उसे डाला है सोन, डाला है रूप, 25,000 का नगद मैं ना दूंगा। और मेरी सहेली चंद्रिका को साथ शादी बड़े जन्म की बात है। थोड़ा तो दिया मालिक, मैं भैंसा के नाच दूंगा। आप शादीशुदा हैं, आपकी मोरंग अपनी महारानी है, महल में बैठी, और आपका पुत्र अमरजीत भी कुमार है। आप ये भैंसा नाचेंगे तो शादी करिएगा। बड़े भाई साहब को बात को उल्लंघन कर रहे हैं। मालिक पुलिस को मुझे आई है भैंसा नथवाने के लिए। हाँ मालिक, बात तो सच है। इस राजघाटा के सेनापति जो रुदल है अपने ससुराल गया है घूमने के लिए। कहा बोलो है रुदल सिंह ससुराल चला गया। ए मालिक ते कौन है? मैं? हाँ, मैं तो किसी और राज की राजा हूँ। हम अचानक मेरा देखने के लिए आए हैं। हम सब मेरा के रखवार मालिक। अरे मोचते बड़का बड़का देखा वही। हाँ, तुम जानते हो अगर जिस मर्द की मोच नहीं रहेगा वो मर्द नहीं है, वो तो दिल्ली का हिजरा है। हिजरा है क्या नाम चाहिए? ए मालिक, तेरा राज महबा से पारा लेके घूर देबो, तेरा राज महबा में सब हिजरे हो। अरे मालिक हम जाती न आपको बड़े भाई साहब हुक्म दिए, फिर आप अपने मेला भंग कर रहे। आज बचनिया भला को मालिक राज महाबा को सेनापति रुदल सिंह है, वो फिर ससुराल गया है। आज रुदल आता इसलिए तू बच रही है। मंत्री नकुल आए। मालिक, नकली को ताना बर्दाश्त हमसे नहीं हो रहा है। हो सकता है ये भैंसा एक है तो क्या है, बच्चा और भैंसा को टुकड़े टुकड़े लेकिन करूं तो करूं क्या? आज भैंसा को ना कहो तो अपमान हो जाता है मेरे भाई साहब को। मैं यहां से निकल जाता हूं। हमारे घोड़े का मोल पाते तो हम ऊंचे नौकर चाकर हम लड़े से उतरे नहीं हो। नहीं, तुम्हें मेला में ड्यूटी करना है। वहां ने अपन मेला अपने भंग नहीं करवे। ऐसे नगनिया के छोड़ रहा था
अगर कर देते तो भैया अरे हमारे तारा नाना था इस अब तारा तारा से हम सब नहीं लड़े तो वे मंत्री इसे समझा तो कर दो कि रूडल अपने ससुराल से आएगा, हो सकता है तुम्हें भैंसा न खा जाएगा। भैया नहीं सुन बोली भैया तू बहुत कहती ना अपना मन हमर पारा बेसी बढ़ गए छे। हाँ हमार मालिक रुदल सिंह ने छे ने मोर अंदर गेल छे परब छे पावन पबनी का हाँ खाल गेले सास तो सब फोन के बाद अलग है आनी आज के 8 मई है। अच्छा पारा का नाच है हाँ अब तोरा नाच देबो हो हमारा नाथ देवे की मालिक तोरा हम नाच देबो हो अरे तू तोरा नाच देबो हम आ तोरा पारा के नाच तो हमर मालिक अभी घूर देवो घूर दो पटेल मालिक अच्छा लगता है जाओ वीर जो रुदल सिंह आएंगे नौरंगर से तो तुम्हें भैंसा को नाम दिया जाएगा। हे मालिक देश विदेश घूम चुकलिए लेकिन कोई मर्द की लाल न जन्म ले नाथ दीस एक भी सेवा नहीं मिला तुझे। नहीं भैया नक्की तुमसे वादा करता हूँ आज का तुम्हारा रोज तुम्हें भैंसा न खा जाएगा। क्यों मंत्री? हाँ मालिक मैं निकल रहा हूँ मालिक की सही सब जाओ। हाँ हाँ मेरा के कोने कोने में आवाज लगाना क्योंकि आज मजबूर है रुदल से कि बड़े भाई साहब की वचन छूटा हुआ है। क्यों? हाँ हाँ मालिक जोड़े तक ऐसे में भूल निकली कुछ अरे बुआ हम करियो ने हमर मालिक जी आतो ने तोरा पैसा के नहीं देतो और तोरा नहीं देबो पक्का। अरे चली बा
ठीक है। हाँ बेटे, जो हाल ही के महल कुछ आराम करते हैं। क्यों नहीं बेटे, बहुत रात हो गई है, चलो चल के सो जाते हैं। ठीक है। आज कर बड़ी रामा मैया माला ठीक है, चलो आराम करते हैं। हाँ बेटे, सो जाओ। ठीक है माँ, पहले तुम सो जाओ। ठीक है बेटे। आज पिताजी ने बोले हैं कि अमरजीत कुमार उस मेला में ये राज मोहब्बत का कोई भी सैन्य लश्कर, ना तो कोई रानी जाएगी, ना तो कोई राजा, ना किसी राजा का पुत्र जाएंगे उस मेला में। पिताजी ने मुझे मां को सौंप दिया कि अमरजीत कुमार को कहीं जाने मत देना। लेकिन आज मुझे इतना लिलसा लग गया उस मेला में कि जिसके उपलक्ष्य में मेला लगा हो राज मोहब्बा में, और वो ये नहीं जाएंगे मेला। इसलिए मैंने मां को सुला दिया है और आधी रात को उठ करके जाएंगे और उस मेला को देख करके मां के जागने से पहले मैं आकर के सो जाऊंगा।
तक तुम लगे हो? नहीं, ऐसे नींद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने बैठा हूँ। आओ सो जाओ, बहुत रात हो गया है। ठीक है माँ, सो जाओ। धीरतिया उदित भागा अमरजीत घुमाना चाहिए मेरी माँ सोई हुई है और आधी रात को उठ करके जाता हो और मेला अगल बगल से देख करके आकर के फिर माँ की गोद में सो जाएगा। ना तो जानेगी माँ, ना तो बड़े पिताजी, ना तो पिताजी जानेंगे कि अमरजीत कुमार मेला गया था। ठीक है, मैं जा रहा हूँ मेला।
भैया आगे चलिए गई भैया सिमल